आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। आचार संहिता भी समाप्त हो गया है। 400 पार कहने वाले भाजपा नेता भी परिणाम देख करके चौंक गए हैं। लोकसभा में मोदी जी को बहुमत नहीं दिला पाए। दुख इस बात का है हमको। आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा कि भाजपा का सबसे कमजोर प्रत्याशी कौन है? सिर्फ मोदी जी के नाम से वो निकल गया। हमारे यहाँ के नेता दावा करते हैं कि हम उड़ीसा में जीतवा के आ गए हैं, मगर यहाँ बिलासपुर लोकसभा का भाजपा प्रत्याशी मुंगेली जिले में कमज़ोर क्यों हुआ, जबकि वहाँ एक उप मुख्यमंत्री भी है? इसका कारण मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपको बताया था वीडियो के माध्यम से। इसका मात्र कारण था जनवरी माह में जो धान खरीदी हुई सहकारी समिति के माध्यम से, ये धरती पुत्र, किसान पुत्र, विकास पुत्र, पता नहीं क्या क्या पेपरों में छपवाते हैं अपने आप को। अब किसानों के ऊपर जो कहर ढहाया, इसलिए मुंगेली जिले का रहने वाला लोरमी विधानसभा का प्रत्याशी अपने विधानसभा में 484 वोट से आगे रहा। मुंगेली जिले में तो मैं सोचता हूँ कि हर विधानसभा से बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव जीता है। तो अगर आप ऐसे ही किसानों के साथ अन्याय अत्याचार करवाते रहोगे और बोलोगे मोदी जी के कारण हमको वोट दें, मैं तो पहले शंका व्यक्त कर दिया था कि किसानों के साथ ऐसा हुआ, पता नहीं ये हमारे तीनों विधायक भाजपा प्रत्याशी को हरवाना चाहते हैं, इसलिए ये मौन थे जिला प्रशासन के गतिविधियों से। अब बता चुका हूँ कि शायद छत्तीसगढ़ में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, किसी जिले में नहीं हुआ है। हमारे यहाँ हमारा खेत है, पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज है, पटवारी हमको प्रमाण पत्र देता है कि इसके पास इतना बोरा धान है तो खरीद रहा था। ऐसा शायद अन्य अत्याचार कहीं नहीं होगा। खैर, मैं अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय से ये निवेदन करता हूँ कि साय जी, आप थोड़ा याद करिए, 15 साल भाजपा का शासन था। यहाँ भाजपा का शासन क्यों गया, उसको याद कर लीजिए, फिर आप अपना सत्ता चलाइए। और अगर आप भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, 15 साल के भाजपा शासनकाल में अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बहुत हुआ था। हमको उम्मीद है, छत्तीसगढ़ की जनता को उम्मीद है कि आपके शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। तब आप आगे चल के अगले चुनाव में आप जीत पाओगे, अपने पार्टी को जिता पाओगे। आपको मालूम है ना, धान फसल बीमा का पैसा किसानों को आज तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास 20,000 रुपया जो दिया, भाजपा शासन की बात बता रहा हूँ ना, जो 20,000 रुपया दिया उसको प्रधानमंत्री आवास मिला अधिकांश लोगों को। और जो भाजपा के विधायक मंत्री करीब रहे उनको तो खैर फ्री में हो गया है, उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। जो शौचालय बनवाए गए उसमें लिपापोती करके पैसा आपके ठेकेदारों ने, आपके सरपंचों ने सब खा पी बराबर कर दिया, इसलिए हार हुई थी। मैं चाहता हूं कि अब ये जो शासन आपका आया है, इसमें मोदी जी के कारण ये शासन आया है। मोदी जी ने जब दूसरे दौरे पे यहाँ आए ना, तो उन्होंने कहा था गारंटी का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है कि भ्रष्टाचार विहीन और आतंकवादी। आप घोषणा पत्र को मोदी जी की गारंटी मत कहना। आप गलतफहमी मत रहें कि महतारी बंधन योजना के कारण आप चुनाव जीते हो। आपको याद है ना, पिछले चुनाव में यहाँ के
कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि 2500 धान और ऋण मुक्ति भाजपा हारी थी। हारने के बाद नेताओं ने हमारे पर आरोप लगा दिया था कि ये किसान, यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता जो है लालच में आकर के हमको वोट नहीं दिए। ऐसा नहीं था, इस चुनाव में तो सब दिख गया ना। 22 कुंटल धान बोला था वो, ऋण मुक्ति भी किया था। आपने 21 कुंटल धान लिया है। उसके बाद भी लोगों ने मोदी जी के विश्वास में आकर के, तो मैं चाहूँगा कि आप मोदी जी जो भारत को भ्रष्टाचारहीन बनाना चाहते हैं उसमें आप भागीदार बनिए। मोदी जी की गारंटी है कहने से नहीं होगा। आपके जो वर्तमान विधायक हैं, सांसद हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको गांव-गांव भेजिए और शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाने की एक योजना बनाइए आप। और सरकारी कार्यालय में आपको तो मालूम है ना, आप भी छत्तीसगढ़ के हो। हमारे गांव के किसान जब सरकारी सुविधा के लिए जाता है ना, तो एक साल में उसको 10 से 20 हज़ार रिश्वत देना पड़ता है। उसके बाद उसका काम होता है। इसके लिए भी आप व्यवस्था कराइए। अगर अगला सत्ता में रहना चाहते हो तो देख लिए ना, मोदी जी के नाम से सोचते हैं लोग कि हम सब जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रत्याशी के भी चाल चलन और उसके पार्टी कार्यकर्ताओं के व्यवहार को देख करके भी मतदाता प्रभावित होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ में पुनः सत्ता प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो कम से कम भ्रष्टाचार विहीन बने, इसका प्रयास आप जरूर करें। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि हम महतारी बंधन, इतना धान, अरे हम तो इस साल मालूम है इस चुनाव में कांग्रेस ने घोड़ा पत्र में क्या कहा था, कम ऋण मुक्ति करेंगे, 2200 कुंटल धान लेंगे। जनता ने नकार दिया उसको। मोदी जी के सामने सब ठीका है। हम लालची जरूर हैं, स्वाभिमानी भी हैं, और देखते हैं कि हमारे देश को सही दिशा देने वाला कौन नेता है। उस आधार पे छत्तीसगढ़ की जनता मतदान करती है। इस चुनाव में आपने देख लिया होगा। खैर, अभी कुछ दिनों से तो मैं पेपर में, टीवी में देख रहा हूँ कि आप छत्तीसगढ़ के शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए देश के विशेषज्ञों को बुला करके यहाँ के अधिकारियों से चर्चा परिचर्चा करवा रहे हैं आप। इसी तरह में मैं चाहूँगा कि आप अपने भाजपा के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, उनका भी आप सम्मेलन बुलाइए। उनको बताइए कि शासन की हर सुविधा को गांव में जाकर के लोगों को मुफ्त में दिलाइए। वो वोट दे ना दे, मोदी जी यही कहते हैं, हमारा काम है शासन की हर सुविधा बगैर भेदभाव के सबको देना है। मोदी जी चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। मगर मैं देखता हूँ जब चुनाव में हार होती है, जैसे अभी लोकसभा में हुआ है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हिंदू लोग वोट नहीं दिए। अरे तो हिंदू को जब लूटेगा तो कौन वोट देगा? ऐसा ना हो पाए, इसकी व्यवस्था आप कराइए कि संगठन के जो लोग हैं, वैसे वो संगठन में बहुत अच्छे अनुभवी लोग हैं, बहुत से लोग, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार को देश से कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये आपके लिए चैलेंज है विष्णुदेव साह जी। सभी पार्टी के लोग कहते हैं, ऐसे नहीं कि भाजपा भर के लोग कहते हैं। ये कहते हैं मोदी जी क्या चाह रहे हैं, मैं भ्रष्टाचारहीन भारत बनाऊंगा। अब हमारा सौभाग्य है कि 24 साल के बाद या छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो समय समय पे आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग होती थी ना, कि पहले बार हमारे यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री आप बने हैं। आप ऐसा करके दिखाइए ताकि लोगों को दिल में ये बात समझ में आए कि और जाति के लोग थे, मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, और मुख्यमंत्री थे, वो किस ढंग से राज चलाया और ये कैसे चला रहे हैं, उसमें तुलना होनी चाहिए ताकि आपका सत्ता और आने वाले चुनाव में कायम रहे। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।